Good evening, student. गुड इवनिंग मैम। लास्ट क्लास में क्या करवाया था? बताओ, इंटरेक्ट करो। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। मैम बोनस शेयर्स, एंड ईसॉप, एंड ये सब क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान। उसमें क्या पढ़ाया था? मैम उसमें वो एलिजिबल फॉर किसके लिए होता बायबैक है? कंडीशंस फॉर बायबैक, हाँ हाँ। एलिजिबल एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा था मैम। हाँ, ये सब किसके लिए होता है? एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। किसका अप्रूवल लेना पड़ता है ईसॉप के लिए? एसआर पास करना होता है, याद है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हुआ था बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर। तो हम लोग देख रहे थे बाईबैक में कुछ कुछ कंडीशन होता है, वो फुलफिल होने के बाद ही हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। बाईबैक में कुछ लिखाया था? बताओ। बाईबैक में कुछ लिखाया नहीं था ना? नो मैम। ठीक है, तो फिर लिखो। प्रोहिबिशन ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बाईबैक। सेक्शन 67। कुछ कुछ प्रोहिबिशन है बाईबैक में, वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। कंपनी not to give direct or indirect financial assistance for purchase of its own shares or of holding company. Company not to give direct or indirect financial assistance for purchase of its own shares of holding company, except दे सकते हैं, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस कौन सा केस में है? लैंडिंग बाय बैंकिंग कंपनी
in ordinary course of business. कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी को भी नहीं देते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? लेंडिंग बाय बैंकिंग कंपनी. अगर कोई बैंकिंग कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेंडिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड है मैम इन. वो थोड़ा छोटा कर देंगे, फॉन्ट मतलब नहीं दिख रहा है नीचे. अच्छा अच्छा, ठीक है. दिख रहा है ओके मैम. हाँ. आपको? दिख रहा है ना? इन अकॉर्डेंस विथ स्कीम by special resolution for benefits. एसआर पास करके अगर बेनिफिट्स हो रहा है किसको? एम्प्लॉइज को. फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है किसके लिए? एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए, तो फिर बायबैक हो सकता है. गिविंग ऑफ लोन इन अकॉर्डेंस ACC dot in accordance with giving loan not exceeding 6 months सैलरी. अगर एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं लेकिन वो 6 मंथ का सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वो भी फॉर फुल्ली पेड अप शेयर. तो ये 3 केस में क्या होता है? एक्सेप्शन है, आप बायबैक कर सकते हैं. एक क्या हो गया? बैंकिंग कंपनी को इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए, या फिर लोन दे सकते हैं लेकिन 6 मंथ सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है. ये बायबैक का प्रोहिबिशंस है. मैम 6 मंथ सैलरी के बाद क्या लिखा है? 6 मंथ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. ई, कैपिटल ई, उसके ऊपर ई, फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स. पेज नंबर 402. उसी में है. लास्ट क्लास में जो जो करवाया था ना कंडीशंस, उसी में है. हो गया? मैम नहीं हुआ वो. ठीक है नेटवर्क इशू है मैम, ब्लर हो गया है. ठीक है ठीक है. नॉट अलाउड टू प्राइवेट कंपनी इफ बायबैक प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है इफ नो बॉडी
कॉरपोरेट इन्वेस्टेड, अगर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है तो फिर प्राइवेट कंपनी, वो वाला कंपनी प्राइवेट कंपनी को बायबैक अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है बोरोइंग, लेस देन lower of twice paid up capital or 50 CR. No default in such repayment of borrowing. प्राइवेट कंपनी को ये 3 केस में बायबैक अलाउड नहीं है। क्या क्या है? अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट उस प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है, या फिर बोरोइंग किया है, कितना बोरोइंग लेस देन, बोरोइंग हो सकता है लेकिन लेस देन लोअर ऑफ ट्वाइस पेड अप कैपिटल और 50 CR, या फिर नो डिफॉल्ट इन सच रिपेमेंट बोरोइंग्स। ये जो बोरोइंग्स लिए हैं इसमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी उस दिन कुछ कुछ दिखाया था ना, प्रोहिबिशंस ऑफ बायबैक कंपनी इन सर्टेन केसेस। क्या क्या था? जैसे रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट था, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, repayment of term loan or interest due to any financial institution। है ना ये सब सारा कंडीशंस? हाँ, नहीं डायरेक्ट बायबैक करके ही पूछेगा बायबैक के लिए क्या क्या प्रोविट्स है, या फिर बायबैक का कंडीशंस क्या क्या है, और इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इससे इसमें से केस लॉस भी नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हाँ हाँ। जैसे टाइम गैप कितना है, नो ऑफर ऑफ बायबैक shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of pending offer of buyback। अगर लास्ट ईयर में उसका क्लोजिंग हुआ ही नहीं है, क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक, आप बायबैक किए हैं, उसका 1 साल कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर से आप बायबैक करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बायबैक के लिए और क्या था? कंप्लीट डिस्क्लोजर देना होगा, किसमें देना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन में। ठीक है, अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल्स फैक्ट। मटेरियल फैक्ट्स क्या है? कितना प्राइस है, कितना अमाउंट है, कितना शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, कौन कौन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, सब कुछ उसमें मटेरियल फैक्ट्स जितना होगा सारा देना होगा। द नेसेसिटी ऑफ बायबैक, क्यों आप बायबैक करना चाहते हैं, क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेज, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, टाइम लिमिट कितना है कंप्लीशन का, सब कुछ आपको देना होगा उसमें। ठीक है, नोट हो गया? Yes, ma'am.
तो ऐसे भी है बाईबैक में। नेक्स्ट आ जाइए 406 डिवेंचर्स। है, थोड़ा बहुत है, देख सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग अगर सारा चीज क्लास में देखना चाहेंगे तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो। हाँ हाँ, वही थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे क्या है, लेटर ऑफ ऑफर। आप जब कंपनी जब ऑफर करेगा तो उसका एक लेटर होता है, तो क्या करना पड़ता है, रूल 17 प्रोवाइड्स दैट द कंपनी विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर्स। आप शेयर्स बायबैक करने से पहले आपको क्या करना होगा, ऑथराइजेशन लेना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कहाँ पर पास होगा, फाइल विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी अ लेटर ऑफ ऑफर। किसको देना होगा, रजिस्ट्रार को देना होगा, फॉर्म SH 8 में along with the fee। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इस सब को रीड करके हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे SH 8 किसको देना होगा, रजिस्ट्रार को, बिफोर बायबैक ऑफ शेयर। सच लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डेटेड। जनरल नॉलेज के लिए क्या है, कुछ भी अगर हम लोग लेटर, सिंपल अगर लेटर देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो क्या होता है, उसमें डेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। सेम एज इसका भी, किसका होना चाहिए डेट और सिग्नेचर। डेट तो एज जो होना चाहिए वही होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ होम। हाईलाइट कर सकते हैं ये वाला पॉइंट को, किसका सिग्नेचर चाहिए, ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और वेयर देयर वन, कोई भी एक डायरेक्टर हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, 2 डायरेक्टर होना चाहिए, उसमें से एक MD होना चाहिए, ठीक है। द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स। वो जो लेटर ऑफ ऑफर होगा वो सब शेयर होल्डर्स को भी देना होगा, और सिक्योरिटीज होल्डर इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग द सेम रजिस्टर कंपनी बट नॉट लेटर देन 20 डेज। आप रजिस्टर को वो लेटर ऑफ ऑफर भेज दिए हैं, उसी के विद इन इमीडिएटली 20 डेज, नॉट लेटर देन मीन्स विद इन 20 डेज। 20 डेज के अंदर अंदर सारे शेयर होल्डर्स या फिर जितना सिक्योरिटीज होल्डर है सबको ये लेटर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद रूल 17 सब रूल 5 क्या बोलते हैं, प्रोवाइड द ऑफर फॉर बायबैक शैल रिमेन ओपन। जो बायबैक का ऑफर रहेगा वो कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, नॉट लेस देन 15 डेज। दैट मीन्स 15 दिन से कम नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ऑफर लेटर। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि ऑफर लेटर ऑफ ऑफर के बारे में शॉर्ट नोट, तो आप लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेटर ऑफ ऑफर shall be sent to registrar. It should be dated and signed by 2 directors. One must be managing director. ठीक है, next letter of offer shall be sent to all shareholders or securities holder, but not later than 20 days. Then again, offer shall be open not less than 15 days and not exceeding 30 days. तो ऐसे करके आप लोगों को 2-4 पॉइंट मेन पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, जो ऑफर है उसका वेरिफिकेशन होगा। प्रोवाइड रूल 17 ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो हम लोग कुछ कुछ स्किप कर देते हैं क्लास में, क्योंकि सारा चीज जरूरत नहीं होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बाईबैक, बोनस शेयर,
ईसॉप, ये सब आप लोगों का एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। फिर भी ऐसा छोटा छोटा टॉपिक आप लोग एक बार रीड करके जाइएगा कि एक दो पॉइंट एटलीस्ट लिख के आ सके। वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर, जो ऑफर आपने सेंड किया है उसका वेरिफिकेशन भी होगा। रूल 17 सब रूल 7 provides that the company shall complete the verification of offer received within 15 days from the date of the closure of offer, and the shares and other securities logged shall be deemed to be accepted unless a communication of rejected is made within 21 days from the closure of offer। कंपनी को क्या करना होगा, उसका वेरिफिकेशन करना होगा विद इन 15 डेज क्लोजर ऑफ ऑफर, जितना दिन तक उसका क्लोजर है उसका विद इन 15 डेज वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 68 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है, द एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड within a period of 1 year from the date of passing special resolution or the resolution passed by the board। तो बायबैक कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जब से आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उससे 1 साल के अंदर अंदर बायबैक हो जाना चाहिए। बायबैक का सोर्स क्या होगा, सोर्स में भी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कहां से, उस दिन आपका एक क्वेश्चन था ना, कहां से बायबैक करेंगे, तो ये हो गया सोर्स। तो बायबैक कहां से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है, जिसका जितना है, या फिर ओपन मार्केट से बायबैक कर सकते हैं बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी पर्सन टू अ स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन या फिर स्वेट इक्विटी। उससे भी खरीद सकते हैं जिन एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन या फिर स्वेट इक्विटी प्रोवाइड किया गया था, उनसे भी बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया बायबैक में। वो जो लास्ट में एक दिखाया था ना, प्रोहिबिशंस ऑफ बायबैक इन सर्टेन केसेस, पेज नंबर 405। कुछ कुछ केस में बायबैक प्रोहिबिट्स होता है। कौन सा, फर्स्ट हो गया सेक्शन 70 प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, किसमें से, थ्रू एनी सब्सिडियरीज इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरीज, किसी भी सब्सिडियरीज या फिर खुद का सब्सिडियरीज से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायबैक नहीं हो सकता है। एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया गया है उसमें से बायबैक नहीं हो सकता है। या फिर इफ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। आप किसी भी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट नहीं, अगर डिफॉल्ट है तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट है या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर्स, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, ठीक है। द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड, हाईलाइटिंग पॉइंट,
बायबैक प्रोहिबिट नहीं है इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडीड एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज लैप्स्ड आफ्टर द डिफॉल्ट सीज टू सबसीड्स। अगर 3 साल लैप्स हो चुका है तो फिर प्रोहिबिट्स नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर खुद का ही डिफॉल्ट है तो वो कैसे करके बायबैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए डिवेंचर। Section 2, Clause 30 of the Companies Act defines the term debenture as includes, debenture में क्या क्या include होता है? Debentures, stock, bonds or any other instrument of the company evidencing of debt। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या बताता है कि वो डेप्थ का एविडेंस है, whether constituting a charge on the asset of the company or not। अगर चार्ज किया है या फिर नहीं किया है फिर भी वो क्या हो जाएगा? डिवेंचर हो जाएगा। सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट द डिवेंचर शैल बी क्या हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइड्स इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। उसका आर्टिकल में कैसे करके ट्रांसफरेबल होगा वो दिया रहेगा। ठीक है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी में इशू, कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू कर सकता है with an option to convert such debenture into shares either wholly or partly at the time of redemption। कोई भी कंपनी क्या कर सकता है? डिवेंचर इशू कर सकता है। ऑप्शन क्या होना पड़ेगा? विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। किसमें? शेयर्स में। वो होल्ली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या लेना होगा? शैल बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग। Section 71 subsection 2 provides that no company shall issue any debentures carrying any voting rights। डिवेंचर्स होल्डर को क्या नहीं मिलता है? वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। डिवेंचर्स में क्या होता है? नो डिवेंचर शैल कैरी एनी वोटिंग राइट्स। ठीक है, डिवेंचर में इशू may issue convertible fully or part
डिवेंचर, और मे इशू सिक्योर डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं या फिर सिक्योर डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं। लेकिन दोनों केस में क्या लेना होगा? आफ्टर पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। हाँ बताइए। हाँ पूछिए। नहीं नहीं, डिवेंचर भी वन काइंड ऑफ, इसमें बोला था ना अभी, इंक्लूडिंग डिवेंचर, बोन्स, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, डिवेंचर वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी से, तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर में मेन पॉइंट क्या है? वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन शेयर्स, स्टॉक, ये सब में क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स मिलता है। ठीक है, कंप्लाइंग जब भी सिक्योर डिबेंचर इशू करेगा तो उसके लिए क्या देखना होगा? विथ रूल 18 कंडीशंस, कुछ कंडीशंस उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, create DRR out of profits available for dividend. After special resolution in general meeting, create DRR out of profit available for dividend at prescribed percentage. इसमें कंडीशंस क्या है? टेन्यूर ऑफ रिडेम्पशन, इसका रिडेम्पशन मैक्सिमम 10 इयर्स होना होगा। 10 इयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम 30 इयर्स होना होगा। और क्या करना होगा इसमें, secured by चार्ज। इसको सिक्योर करने के लिए क्या लेना होगा, चार्ज लेना होगा ऑन एसेट्स। ठीक है, सिक्योर्ड हम लोग कैसे बोलते हैं, जब कोई एसेट इन्वॉल्व होता है तब हम उनको क्या मानते हैं, सिक्योर्ड। जैसे हम लोग सिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं, अगर बैंक से हम लोग उसको लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सिक्योर्ड लोन। वैसे सिक्योर्ड कब होगा, जब सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट्स होगा। और इसमें क्या करना होगा, अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। ठीक है, सफिशिएंट एसेट, ऐसा जो एसेट होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए। Section 71 subsection 3 provides that secured debenture may be issued by a company subject to the such terms and conditions as may be prescribed। कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो रूल 18 में दिया गया है। The conditions are as follows। क्या होना पड़ेगा, the date of redemption of secured debenture shall not exceeds 10 years. The following class of companies may issue secured debenture for a period of exceeding 10 years but not exceeding 30 years। कुछ कुछ ऐसा कंपनीज है जिसको 10 इयर्स से भी ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन 30 इयर्स से ज्यादा नहीं। कौन सा कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंपनीज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो उसके लिए टेन्योर पीरियड कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 years। The issue shall be secured by creation of charge। क्या होना होगा, वो उसमें चार्ज इंक्लूडिंग होना होगा ऑन द प्रॉपर्टीज और एसेट ऑफ द कंपनी हैविंग वैल्यू विच इज सफिशिएंट फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर और इंटरेस्ट। कितना अमाउंट होना होगा, जितना उसने रीपेमेंट कर सकता है उतना, दैट मीन्स वो सफिशिएंट होना होगा एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, द कंपनी शैल अपॉइंट, कंपनी को क्या करना होगा, एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा बिफोर द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिवेंचर एंड नॉट लेटर देन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। बिफोर इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर, जो हमने अभी देखा था ना लेटर ऑफ ऑफर, उसी का वो इशू होने से पहले आपको एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा, या फिर नॉट लेटर देन 60 days अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, उससे पहले आपको एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लेना होगा। अ डिवेंचर ट्रस्टी, अ डिवेंचर डीड शैल बी executed to project the interest of debenture holders। जो डिवेंचर डीड बनेगा उसमें क्या दिखाना होगा, प्रोटेक्ट द, उसको
दिखाना होगा कि आप अगर नहीं दे पाए तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा आप उसको कैसे करके प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो भी आपका डीड में होना होगा, ठीक है। द सिक्योरिटीज फॉर द डिवेंचर बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, any specific movable property of the company and specific immovable property whether situate or any interest in case of, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, द चार्ज और मॉर्गेज में बी क्रिएटेड ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर नॉन बैंकिंग कंपनी होता है तो उसके लिए सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इन केस एनी इशू ऑफ डिवेंचर बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी होता है तो फिर विच इज फुल्ली सिक्योर्ड बाय गारंटी गिवन बाय, कौन गिवन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका गारंटी देगा कि वो फुल्ली सिक्योर्ड है, और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ, ठीक है। तो उसके लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज शैल नॉट अप्लाई, अगर गवर्नमेंट कंपनी होता है तो फिर उसके लिए चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, वो चार्जेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखिए, डिवेंचर ट्रस्टी रूल 18 सब रूल 2 provides that the company shall appoint the debenture trustee after complying the following conditions. ये हो गया ना नोट, ऑनलाइन स्टूडेंट नोट हो गया ना? Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी before appointment लेने होने से पहले आपको क्या लेना होगा, उनका कंसेंट कि वो डिवेंचर ट्रस्टी बनना चाहता है कि नहीं। इन रिटर्न consent and such statement to appear in letter ऑफ ऑफर, आपको डिवेंचर ट्रस्टी को किस में दिखाना होगा, लेटर ऑफ ऑफर या फिर प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस डिवेंचर ट्रस्टी के लिए एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी be disqualified if beneficially holds shares, अगर शेयर्स होल्ड करते हैं या फिर इज प्रमोटर, डायरेक्टर
की मैनेजरियल पर्सन, ऑफिसर, ये सब क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, उनको छोड़ के सारा एलिजिबल। ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी। दिख रहा है ना ऑनलाइन मैम ज़्यादा स्टूडेंट? छोटा हो गया। ज़्यादा छोटा हो गया हाँ मैम, अभी? अभी ठीक है मैम। ठीक। KMP की मैनेजरियल पर्सन, हो गया। entitled to money apart from remuneration, remuneration, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यू है, हाँ। इन डेप्थ टू कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है उसका भी सब्सिडियरी, उससे अगर डेप्ट लेके रखा है वो भी नहीं होगा। गिवन गारंटी, किसी का गारंटी दे के रखे हैं वो भी क्वालिफाइड नहीं है। ये सब सारा क्या है, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। कंपनी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, ठीक है, हैज या फिर किसी के साथ प्रिक्यूनियर रिलेशन है, किसमें, लोअर ऑफ, इसमें से कोई भी एक जो छोटा है वो भी एलिजिबल नहीं है। लोअर ऑफ 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, टोटल इनकम अच्छा, लोअर ऑफ 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम 50 lakh prescribed higher amount, ये बस। इसमें क्या बताया गया है कि 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम या फिर 50 लाख प्रेस्क्राइब्ड हायर अमाउंट, इसमें से जो हायर है उसका लोअर ऑफ, ठीक है, उसका छोटा वाला, ओके। मैम वो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, हैज़ के रिलेशन के पहले?
पेक्यूनियरी, PECU, आपका इसमें देखिए पेज नंबर 407, हु मे नॉट बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टी। Yes, ma'am. इसमें एक पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पॉइंट, हैज एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी अमाउंटिंग टू 2% or more of its gross turnover or total income or 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, whichever is lower. The company amounting to 2% or more gross turnover, ठीक है, 2% या फिर उससे ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम और 50 लाख और सच हायर अमाउंट, ये तीनों पॉइंट में से जो हायर है उसका लोअर ऑफ, ठीक है, विच एवर इज लोअर ड्यूरिंग 2 immediately preceding financial year or during the current financial year. गारंटी है क्या? हाँ, ग्रॉस टर्नओवर, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। नो नो, उसके ऊपर वाला लाइन। हाँ, गारंटी ऑफ डेप्ट, गिवन गारंटी ऑफ डेप्ट। ठीक है, और एक पॉइंट था, वो लास्ट वाला पॉइंट, इन रिलेशन, इन रिलेटिव्स टू एनी प्रमोटर्स इज रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर, एम्प्लॉई, डायरेक्टर्स या फिर KMP, लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट एक तो लिख लीजिए, इज रिलेटिव्स, अगर कोई भी रिलेटिव्स हो, किनका, प्रमोटर्स का या फिर एम्प्लॉयज का या फिर डायरेक्टर्स का या फिर KMP का, वो भी डिवेंचर ट्रस्टी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या डिस्क्वालिफाइड है? अब देखिए लाइन के साथ, रूल 18 सब रूल 2 provides that the company shall appoint the debenture trustee after complying the following conditions. Conditions क्या है? The name of the debenture trustee shall be stated in the letter of offer inviting subscription for debenture, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन देंगे डिवेंचर के लिए, इनवाइट करेंगे, उसमें डिवेंचर ट्रस्टी का नाम होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ऑल द सब्सिक्वेंट नोटिसेस एंड अदर कम्युनिकेशन सेंड टू द डिवेंचर होल्डर्स, सारा नोटिस या फिर कम्युनिकेशन ऐसा भी कुछ है जो आप किसको दे रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट क्या लेना होगा? एक रिटन कंसेंट डिवेंचर से लेना होगा। और रिटन कंसेंट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम सच डिवेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टीज प्रपोज टू बी अपॉइंट, जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं उसका एक रिटन कंसेंट आपको लेना होगा। ठीक है, फिर स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ obtaining consent letter shall appears in the letter of offer। जो आप स्टेटमेंट्स उनसे लेंगे उसको क्या करना होगा, किसके साथ लेना होगा, लेटर ऑफ ऑफर के साथ अटैच करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हु मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिवेंचर ट्रस्टी। आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दे सकता है या फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं या फिर एलिजिबिलिटी भी दे सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसा करके घुमा के दे सकते हैं। जो डिस्क्वालिफाइड है वो एलिजिबल नहीं है, उससे
बाहर एक्सक्लूडिंग दिस आर एलिजिबल फॉर डिवेंचर ट्रस्टी, या फिर हु मे नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डिवेंचर ट्रस्टी, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ना? यस मैम। तो आप लोग अगर डायरेक्ट इसको देख के जाएंगे और एग्जाम में दे दिया है डिस्क्वालिफिकेशन, देख के कैसा लगेगा? ये तो पढ़ के ही नहीं आया। या फिर डिवेंचर ट्रस्टी कौन हो सकता है, घुमा के दे सकता है। कौन जो नहीं हो सकता है वही डिवेंचर ट्रस्टी हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को आपको घुमा के देख सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। डिवेंचर ट्रस्टी को और थोड़ा देखेंगे क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया? नोट करना। कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, इसीलिए तो कंपनी में सबसे ज्यादा मार्क्स है ना। 40 मार्क्स सबसे ज्यादा इसी में से है। आप अगर सारा कंपनी एक्ट अगर देख के जाएंगे अच्छे से तो अच्छा मार्क्स आ जाता है लॉ में। सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स ऐसा भी देता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता है एग्जाम में। हो गया नोटिंग? यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसी को एक बार और थोड़ा अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।